झड़प के बाद भारत चीन के बीच हुई फ्लैग मीटिंग। ब्रेक करें इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए आप। झड़प के बाद कमांडर्स के बीच फ्लैग मीटिंग हुई। फ्लैग मीटिंग में शांति बहाली पर हुई चर्चा। झड़प के बाद दोनों देशों के सैनिक पीछे हटे। यह बड़ी खबर एक बार फिर से मैं आपको बताऊंगा। झड़प के बाद भारत चीन के बीच फ्लैग मीटिंग। झड़प के बाद कमांडर्स के बीच फ्लैग मीटिंग हुई। फ्लैग मीटिंग में शांति बहाली पर चर्चा हुई। राहुल, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट्स, और मनीष झा के पास हम चलेंगे। मनीष, एमईए की तरफ से कोई रिएक्शन या इंडियन गवर्नमेंट इसको लेकर कैसे कर रही है? कोई जानकारी आपके पास? और अगर कोई जानकारी नहीं है, देन व्हाट इज योर असेसमेंट? हाउ विल दे बी रिएक्टिंग टू इट? तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लीजिए। मनीष, देखिए निशांत, गलवान हादसे के बाद से ही लगातार विदेश मंत्रालय की तरफ से ये बातें कही जाती रही है कि सीमा पर अगर तनाव रहेगा तो भारत और चीन के संबंध सामान्य नहीं होंगे। लेकिन इसके बावजूद भी 9 दिसंबर को जिस तरह से चीनी सेना ने हिमाकत की और उसे करारा जवाब मिला, तो ये एक खास तरह का डिज़ाइन था। हमारे पैनल में मौजूद गेस्ट जनरल सिन्हा सही कह रहे थे कि ये एक खास डिज़ाइन था और इसकी आशंका थी, क्योंकि ये माना जा रहा था कि गलवान हादसे के बाद से जिस तरह से हमने 2 दर्जन से अधिक बार अलग अलग लेवल की बातचीत की है, चाहे वो कमांडर लेवल की बातचीत हो, WMCC की बातचीत हो, SR लेवल की बातचीत हो या विदेश मंत्री स्तर की बातचीत हो, तो इसके बाद ये आशंका थी कि चीन दबाव देने के लिए किसी और एरिया में अपना एक नया फ्रंट खोलना चाहेगा, ताकि चीन बातचीत के लिए, नेगोशिएशन के लिए कोई और एरिया की बात रख सके। और इसीलिए भारतीय सेना तत्पर थी, भारतीय सेना वहां पर अलर्ट थी, और इसीलिए चीन की सेना को करारा जवाब मिला। चीन की सेना को मनीष, नुकसान 9:15 होने जा रहे हैं। 9:14 मेरा कमिटमेंट था हमारे दर्शकों को बताने का, बी विद मी। अब देखिए यहां की इनसाइड स्टोरी, इसकी बहुत बड़ी डिटेल, और ये पूरा असेसमेंट हमने एक्सपर्ट से पूछ के किया है। ध्यान से देखिए, एक एक पॉइंट को होल्ड करिएगा। तवांग झड़प की इनसाइड स्टोरी नंबर 1, दोनों तरफ से 500 सैनिकों की मौजूदगी। इसका मतलब क्या है? इनसाइड स्टोरी देखिए, चेंज करिए इसको यहां पर, दोनों सैनिकों, मतलब काफी तैयारी के साथ चीनी सैनिक आए थे। काफी तैयारी के साथ चीनी सैनिक आए थे। सोच सकते हैं गलवान उनके दिमाग में होगा। नेक्स्ट दिखाइए, मतलब क्या है? कई दिनों से इलाके में जुटाए जा रहे थे चीनी सैनिक। ये सिंपल इंटरप्रिटेशन है, सिंपल इंटरप्रिटेशन है। नेक्स्ट दिखाइए। इसके बाद एक और सवाल नंबर 2, भारतीय सैनिकों ने 300 चीनी सैनिकों को खदेड़ा। जूम इन कर सकते हैं। भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों को 300 चीनी सैनिकों को खदेड़ा। प्लीज वहां से थोड़ा स्पेस दीजिए, यहां पर ब्रीदिंग स्पेस उस तरफ से ऑन द कॉर्नर। मतलब भारतीय सेना भी फुल तैयारी में आई थी। मतलब भारतीय सेना भी फुल तैयारी में आई थी। यहां पर ये देखिए आप। दूसरा, भारतीय गलवान का सबक सिखाने को तैयार था। मतलब भारत गलवान का सबक सिखाने को तैयार था। प्लीज होल्ड करिए उसको वहां पर, थोड़ा ब्रीदिंग स्पेस दीजिए। नेक्स्ट दिखाइए। फिर भारत, अगला पॉइंट, दोनों तरफ से सैनिकों को चोटें आई। ये तवांग की झड़प की इनसाइड स्टोरी है। दोनों तरफ से सैनिकों को चोटें आई। होल्ड करिए यहां पर। नेक्स्ट दिखाइए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये चीन ने चोट पहुंचाने वाले हथियार का इस्तेमाल किया, जैसे वो गलवान में, अगर आपको याद होगा, एक उनके पास कुछ था जिसमें सरिये थे, कुछ चीजें थी और उसमें कांटेदार चीजें लगी हुई थी। यानी कि गोली नहीं चल रही है, लेकिन उसका इंपैक्ट वो लाना चाह रहे थे। नेक्स्ट दिखाइए। मतलब क्या है? मतलब गलवान की तरह पीएलए डंडे और सरिये का इस्तेमाल किया होगा, यह इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट दिखाइए। झड़प की इनसाइड स्टोरी। झड़प के बाद दोनों देशों के बीच फ्लैग मीटिंग हुई है। फ्लैग मीटिंग हुई है, यह इंफॉर्मेशन आ रही है। इसका मतलब क्या है? मतलब यह है पीएलए भारतीय सैनिकों के आगे झुका, नंबर 1। मतलब यह बहुत बड़ा मतलब है। यह देखिए, मेरे सहयोगी कुलदीप जी ने यह पता करके निकाला है। भारत सरकार एक्टिव, फिर झुकी चीनी सरकार, फिर झुकी चीनी सरकार। यानी सीधे तौर पर अगर बात की जाए तो यह है इसकी पूरी डिटेल। सीधे चलिए, ये वाली वॉल रखिए, नीचे ब्रेकिंग और शॉट्स रखिए। सीधे प्रोफेसर राजन के पास चलूंगा। राजन सर, सिंपल इसका अर्थमैटिक्स है, सिंपल अर्थमैटिक्स है। भारत ने गलवान से बहुत कुछ सीखा है। 62 तो दूर की बात है, लेकिन चाइना जो है वो समझ रहा है अभी भी हल्के में, एंड दे आर गेटिंग इट बैक। जी निशांत, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं कि भारत पूरी तरह से तैयार है। और गलवान के बाद हम जानते हैं कि किसी भी इवेंट को, और कोई भी चाहे वन ऑफ इवेंट क्यों ना हो, उसको हम
उसको हमें सीरियसली लेना पड़ेगा। तो अभी जो सवाल यह है कि अभी इस ढंग की हरकतें चीन क्यों करने की कोशिश कर रहा है। आपने देखा था कि 1920 जो 2020 की घटना हुई थी उसमें भी कोविड सर्ज हो रहा था और अभी भी चाइना में कोविड सर्ज हो रहा है। आपको पता है कि वहाँ की इकोनॉमी की हालत खराब है। तो वैसे में चीन की जो सरकार है, शी जिनपिंग की सरकार है, वो अपनी जनता को भड़काने के लिए इस ढंग के इंसिडेंट यहाँ भी ताइवान में और दूसरे जो इलाके, जो कॉन्फ्लिक्ट के इलाके, वहाँ पे वो करते रहता है। और यही कारण आप देख रहे हैं कि इतने विंटर के बावजूद, वहाँ पे फ्रीजिंग विंटर है, काफी पीक विंटर है, उसके बावजूद वहाँ पे चीन अपने सैनिकों की भेजने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि भारत की आर्मी बिल्कुल तैयार है और जैसा कि आपने रिपोर्टिंग में पहले ही बताया कि वहाँ पे हमारे जितने भी होवित्जर से लेकर जितने भी टैंक या जितने भी मिसाइल सिस्टम है सब वहाँ पे तैयार है। तो मुझे लगता है कि चीन को एक सबक मिला है। चीन वहाँ पे एस्केलेट करने की कोशिश नहीं करेगा और इसी कारण से आप फ्लैग मीटिंग हुआ, आप जानते हैं, और चीन भारत के जो मांगे हैं उसको मानने के लिए तैयार हो।